ओहो, तो थंबनेल देखकर भागे भागे आए। बिल्कुल, हम इंडियंस को पैसे बचाने का बड़ा शौक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे सस्ते फेशियल की, जिसको सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आज ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी वीडियो में ज़्यादा बकबक रहती है। क्या करूँ, आदत है, टीचर थी किसी ज़माने में तो अच्छी तरह समझाने का शौक है मुझे। तो चलिए पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे चीपेस्ट फेशियल की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वो मैं दिखा देती हूँ किससे वो फेशियल करेंगे हम। आज हम बात करेंगे सबसे सस्ते फेशियल की। टिंग टिंग टिंग, आइस थेरेपी या आइस फेशियल। दरअसल ये एक फॉरेनर यानी कि एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इंडिया में नहीं सुना। मैं अपनी वीडियो में सिर्फ मैं अपनी ही बात करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मैंने नहीं सुना इंडिया में, लेकिन हाँ मैंने कुछ हॉलीवुड स्टार, कुछ के पॉप, इन सब के इंटरव्यू में सुना था कि उनकी स्किन जो है इसलिए इतनी टाइट और इतनी ग्लो करती है क्योंकि वे आइस से फेशियल करते हैं। ठीक है, बॉलीवुड स्टार की मैं इसलिए उनके इंटरव्यू वगैरह इसलिए नहीं देखती क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, तो बर्फ़ अच्छी तरह नहीं जम पाई क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 5 और दोपहर में यूज़ हो जाती है सारी बर्फ़। तो हम आज बात करेंगे आइस की। आइस थेरेपी, आइस फेशियल भी बोल सकते हैं, इसे आइस थेरेपी बोल सकते हैं। वैसे ये जो आइस है इसका मैं यूज़ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है, इतनी मेरी वीडियो देख चुके हो कि मुझे गर्मी बहुत लगती है। मेकअप का बेस लगाने के बाद ही मेरे को स्वेटिंग होने लग जाती है। पता नहीं क्या आफत है मेरे को, गर्मियों में मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ। तो उससे पहले मैं इससे आइस को अपने फेस पर अच्छी तरह से मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर अपना बेस लगाती हूँ। देखा भी होगा आपने पुरानी मेरी पिछले साल की वीडियो में, नहीं देखा तो देख लेना। तो आइस का मैं यूज अब तक यही करती थी अपने मतलब मेकअप स्वेटिंग को रोकने के लिए। मतलब बेस लगाने के बाद एकदम मेरे को स्वेटिंग हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए मैं आइस का यूज़ करती थी। लेकिन अब मैंने कई इंटरव्यू में देखा कि वे आइस फेशियल भी करते हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। यस, इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फ़ायदे क्या क्या हैं इसके। इसके फ़ायदे ये हैं, जैसे आपकी पफ़ी आइज़ हो जाती है कईयों को, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं वे तो उनकी आंखें सूज जाती हैं, तो उसके ऊपर यदि हम आइस की हल्की हल्की मसाज कर लेते हैं तो वो पफीनेस कम हो जाती है। डार्क सर्कल हैं ये, इसको भी यदि हम इस तरह से मसाज करेंगे ये, लेकिन ये सारे जो इलाज हैं ये परमानेंट नहीं है। इससे परमानेंट कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। टेम्परेरी आपकी पफीनेस कम हो जाएगी, अगली मॉर्निंग उठोगे तो फिर हो जाएगी। ये नहीं कि आपने एक बार लगाया और अगली बार आज जब आप उठोगे तो गायब हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल जाए तो वो भी काफ़ी है। तो जैसे अंडर आई, ये जैसे डार्क सर्किल होते हैं ये थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। जैसे उनके पिंपल्स होते हैं, रेड रेड वो हो जाते हैं, तो उससे यदि हम आइस की थोड़ी सी मसाज कर लें ना, तो उससे जो इरिटेशन हो जाती है थोड़ी, उनको कुछ होता है तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। थोड़े रिड्यूस भी हो जाते हैं, थोड़े कम भी दब भी जाते हैं ये आइस की, उससे आइस से मसाज करने पर। और इससे आइस से जो आपके ओपन इतने लार्ज पोर हैं वो थोड़े से श्रिंक भी हो जाते हैं, और जो आपके फेस पर कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है आइस की मसाज से वो भी कम हो जाती है। और एंटी एजिंग भी है आइस एंटी एजिंग इसलिए क्योंकि इससे रिंकल भी रिड्यूस हो जाते हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है। एंटी एजिंग है क्योंकि इससे रिंकल भी रिड्यूस हो जाते हैं और सनबर्न में बहुत ज़्यादा आराम करता है, मतलब बहुत आराम मिलता है। यदि सूरज की रोशनी में काफ़ी टाइम रहने के बाद आप आइस से थोड़ी थोड़ी मसाज करें, ऐसे बहुत मज़ा आता है सच्ची में, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में हो। तो इस तरह से आप, तो इससे ऐसे काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे टेम्परेरी हैं, मतलब आपको इनसे कोई परमानेंट ये हल नहीं है। पर वे लोग हैं जो हॉलीवुड में मैंने इंटरव्यू सुने थे, तो वे रोज़ करते हैं आइस की, इससे आइस से फेशियल इस तरह से रोज़ करते हैं वे। लेकिन मैं इसकी सलाह रोज़ करने की नहीं दूंगी,
क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप इसको लगातार इस तरह से मूव नहीं करेंगे और थोड़े टाइम के लिए एक ही जगह पर यदि आपने इसको छोड़ दिया तो आइस बर्न भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी हमें। जैसे अब मैं इस तरह से कर रही हूँ, और इसे कहते हैं कि टिश्यू भी ब्रेक हो जाते हैं, अच्छी नहीं रहती है आइस की टिश्यू, जो स्किन के टिश्यू जो होते हैं वे भी ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से लगातार एक जगह पर मत रखिएगा इसको। जबकि मैं तो ये कहती हूँ कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कोई भी हैंकी ले लीजिए। जैसे मैंने ये हैंकी लिया है और मैंने एक ये बर्फ़ का आइस का लिया है और इसको इसमें लपेटा है। इससे आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं, थोड़ी देर आँखों के नीचे भी रख सकते हैं, आँखों के ऊपर भी रख सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी कूलिंग एकदम इफेक्ट देगा, ओब्वियसली कूलिंग देगा, ठंडी होती है और थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा। गर्मी में बाहर से आकर आप थोड़ी सी अपने फेस पर इस तरह से कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको अच्छा भी लगेगा और काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि सूदिंग इफेक्ट भी आता है। मतलब इससे काफ़ी आपको बाहर से जब आते हैं तो इस तरह से आपको थोड़ी सी आइस लेकर इस तरह से कर लेना चाहिए। कॉटन के कपड़े में यदि आप रखे करोगे तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ज़्यादा डैमेज का मतलब ये नहीं कि आप इसको रोज़ ही करने बैठ जाएं। इस तरह से आप यदि करेंगे ऐसे रोज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आइस का फेशियल करेंगे वो आपको रोज़ नहीं करना है। जैसे ये तो हम ओब्वियसली हम लोग करते ही हैं, ये बाहर से ज़्यादा हम यदि धूप में हम चले जाएं तो उसके बाद घर में आते हैं हमें वो रहता है, तो थोड़ा सा इस तरह से कॉटन के कपड़े में आइस लेकर आप इस तरह से कर लें तो ये चीज़ तो आप रोज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का तो मैं बोलती हूँ कि आपको रोज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे आँखों की भी थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है सही में बाहर से आकर ऐसे। लेकिन यदि हम फेशियल की बात करते हैं, श्रिंक पोर हो जाते हैं इससे, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि इससे श्रिंक हो जाते हैं यानी। लेकिन इस तरह से आप फेस की मसाज 2-3 मिनट तक वे लोग करते हैं रोज़। इस तरह से आपको मूवमेंट रखनी है इसकी, एक जगह पर नहीं रुकना है आपको। इस तरह से करते रहिए पूरे फेस की, गर्दन की। जिनको कोल्ड जल्दी हो जाता है वे थोड़ा ध्यान से करिएगा कि वे इसको कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जिनको जल्दी जुकाम हो जाता है तो वे ध्यान से करिएगा प्लीज़। तो इस तरह से आप इसको बोलते हैं आइस का फेशियल। आप 2-3 मिनट तक इसको करिए। के पॉप हॉलीवुड सेलिब्रिटी इनके मैंने काफ़ी सुना है, तो देखो मैंने ये किया है, मैं 2-3 दिन छोड़ने के बाद ये करती हूँ। क्या है मैंने, इसलिए मैंने अब वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने पहले खुद करके देखा है। मसाज आइस फेशियल करके मैंने खुद देखा है। मैं ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ एक दिन का करके मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। आइस फेशियल मैंने किया है, मुझे कोई मतलब इससे जैसे मतलब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आइस बर्न हो जाता है, रेड हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है और पता नहीं क्या क्या नई बीमारियों के नाम या पुरानी बीमारियों के नाम बोल देते हैं कि आइस फेशियल से ये हो जाता है वो हो जाता है। देखो मैंने लगातार भी करके देखा है, 4-5 दिन मैंने लगातार करके देखा है और आइस फेशियल डायरेक्ट लगा के अपनी स्किन पर, ठीक है, उससे मसाज करके। ज़्यादा देर नहीं करा मैंने, थोड़ी देर इस तरह से मसाज करके देखा है मैंने। मुझे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट तो ओब्वियसली आएगा ही, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और पोर श्रिंक का तो देखो, पोर्स तो मेरे ज़्यादा ओपन है नहीं इस वक्त क्या मेरे है नहीं ओपन, पोर्स मेरे ओपन नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती इससे श्रिंक हो जाएंगे या नहीं। मैंने अपने ऊपर किया है लेकिन मेरे पोर्स लार्ज नहीं है तो मुझे नहीं पता वे श्रिंक हो जाते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा है, थोड़े टाइटनेस लगती है मुझे अपनी स्किन में इससे फेशियल करने से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस तरह के कॉटन के कपड़े में रख कर आइस को और उससे थोड़ा सा रख कर लीजिए, तो ये डैमेज भी नहीं करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि कॉटन के अंदर है तो डायरेक्ट, कई लोग कहते हैं ना डायरेक्ट स्किन के टच में आ जाएगा आइस, तो आइस बर्न हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों के नाम बता देंगे कि ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने नहीं अभी देखा है, लेकिन मैं ये कहूँ मैंने अभी लॉन्ग रन में भी नहीं इस चीज़ को ट्राई किया है। लेकिन हाँ, मेकअप से पहले मैं हमेशा गर्मियों में आइस की मतलब थोड़ी सी मसाज करती हूँ 1-1.5-2 मिनट तक, स्वेटिंग रोकने के लिए।
गर्मियों में मैं करती हूँ जब भी मुझे मेकअप करना होता है। वैसे तो मैं गर्मियों में मेकअप को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ मेकअप करने से। और उससे पहले मैं करती हूँ आइज़ की मसाज। इससे भी करती हूँ, मैं डायरेक्ट भी लगा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। देखो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेकअप से पहले जो मैं लगाती हूँ उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ उसको, आइज़ की मसाज, आइज़ से फेशियल मैं रोज़ नहीं करती हूँ। वैसे मैंने करके देखा है कि कुछ 5-7 दिन करने पर लगातार कुछ हुआ है, तो ना तो मेरे रेडनेस आई है। लोग कहते हैं हाँ रेडनेस आ जाती है, ये हो जाता है, मेरे कुछ नहीं आई है। मैंने बिना कॉटन के कपड़े के की है, तो मुझे इस तरह की कोई वो नहीं हुई है दिक्कत। आइस फेशियल आप करना चाहें कर सकते हैं। हॉलीवुड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये लोग ही ज़्यादा करते हैं, बॉलीवुड में मैंने नहीं सुना। बॉलीवुड वाले वैसे भी कोई बताता नहीं है, वे अपनी चीज़ों को ज़्यादा बताते नहीं कि वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मुझे तो पसंद आया आगे आपकी तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आइस से करने पर। गर्मियों में ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मुझे मिलता है। मुझे तो काफ़ी यार, मुझे तो गर्मी इतनी लगती है, इसलिए मुझे तो पसंद है आइस से वो करना। आगे आप देखिएगा कि आपको ये सूट करता है या नहीं है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, तो आप मुझे बताइएगा कि यदि किसी ने ट्राई किया है आइस फेशियल, यदि किसी मेरे व्यूवर ने ये आइस फेशियल ट्राई किया है, उसको कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर होगी। बाय बाय।